इस निवेदन करना चाहूंगा मेरी व्यासपीठ की तरफ से। यहाँ पर सब भक्त उपस्थित है। जीवन में सब कुछ कर लेना, खूब पढ़ लेना, खूब बड़े हो जाना, जो इच्छा हो वो कर लेना, लेकिन कभी अपनी वजह से अपने माता पिता का दिल मत दुखाना। अगर परमात्मा को आप प्रसन्न करना चाहोगे, भगवान को प्रसन्न करना चाहोगे, माता पिता का अगर आपने दिल दुखाया तो जिम्मेदारी के साथ कहता हूं भगवान कभी प्रसन्न नहीं हो सकते, भगवान कभी प्रसन्न नहीं हो सकते। जिस माता पिता ने 9 महीने तक गर्भ में रखा, आपको पाल पोस करके इतना बड़ा किया, आज प्राय देखने को मिलता है जब घर में सास बहू, जब घर में नई बहू आ जाती है तो माता पिता को वृद्धाश्रम में डाल दिया जाता है। जो माँ 4 बेटों को पालती है, उस बेटे के लिए एक माता पिता भारी पड़ जाते हैं, उस बेटा के लिए माता पिता भारी पड़ जाते हैं। आज प्राय देखना पड़ता है, बहुत जगह देख। एक माता जी थी, पति देवता स्वर्ग पधार चुके थे, 3 बेटे थे उनके, 3 बेटे थे तो तीनों ने माता का बंटवारा कर दिया। 10 दिन तेरे पास रहेगी माँ, 10 दिन मेरे पास रहेगी, 10 दिन तेरे पास रहेगी। 3 भाई, तीनों ने बंटवारा कर दिया 10-10 दिन का। अब महीना आ गया 31वां। आज बूढ़ी माँ मंदिर के पेड़ी के बाहर बैठी है, पेड़ी के बाहर बैठ करके हाथ धूज रहे हैं और नेत्रों से अश्रु बह रहे हैं। किसी राहगीरी ने जाते हुए पूछ लिया, माँ आज यहाँ क्यों बैठी है? तो उस बूढ़ी माँ ने कहा, बेटा 3 बेटे हैं मेरे, तीनों बेटों ने बंटवारा कर लिया। तीनों बेटों ने बंटवारा कर लिया। 10-10 दिन सब घर पर रह आए, लेकिन आज 31वां महीना है, किसके घर पर जाकर के भोजन करो, किसके घर पर जाकर के भोजन करो। तो सज्जनों, क्या हमारे ये संस्कार है? इसलिए व्यासपीठ से कहना चाहूंगे, माता पिता को कभी कष्ट मत देना, जीवन में सब कुछ कर लेना। लोग कहते हैं कि माता पिता ने हमारे लिए किया ही क्या? अरे इतना कष्ट पा करके जब बच्चा बालक माँ के गर्भ में रहता, माता को कितना कष्ट होता, फिर भी माता सहन करती है, बालक को जन्म देती है, जन्म दे करके उसका पालन पोषण करती है। लेकिन बेटा ऐसा कुपात्र हो जाता कि उस बूढ़े माता पिता देखते हैं काफी घर में माता पिता अलग रह रहे हैं और बूढ़े माता पिता बेचारे अलग रोटी बना करके खाते हैं। जीवन बेकार है तुम्हारा, जिंदगी बेकार है तुम्हारी। अगर तुम माता पिता की सेवा नहीं कर पाए तो कुछ भी नहीं कर पाए, तुम कुछ भी नहीं कर पाए। भगवान, आप कितनी भगवान की भक्ति कर ले, कितनी भगवान की पूजा कर ले, भगवान नहीं प्रसन्न होंगे, और जब तक आपके घर में माता पिता प्रसन्न नहीं रहेंगे। एक बेटा था, माता से कहता, माँ संसार वाले कहते कि मैं माता पिता का कर्ज नहीं उतार सकता, मैं आपका कर्ज उतारूंगा आज, मैं कर्ज उतारूंगा आज आपका। माँ ने कहा, बेटा वो कर्ज उतारेगा कि हाँ, कि संसार में मैं पहला ऐसा व्यक्ति होऊंगा जो माता पिता, संसार वाले वेद पुराण सब कहते हैं कि माता पिता के ऋण से कभी ऋण नहीं हो सकते, मैं ऋण होकर के बताऊंगा। माँ ने कहा ठीक है। सर्दी की रात्रि थी, बूढ़ी माँ थी, सोई हुई थी, 10-11-12 बजे ही थे। तभी महाराज माँ ने कहा, बेटा बहुत तेज प्यास लगी है, थोड़ा पानी पिलाए दे। वो बेटा जाता है, क्योंकि कर्ज उतारना था, गया, पानी का गिलास ले जा करके माँ को दिया। माँ ने 2 घूंट पिया और सारा पानी वहीं पर, जहां बिस्तरों पे वो सो रहा था, वहीं पर डाल दिया। फिर वो सो जाता जैसे तैसे करके। एक रात्रि की बात है, ऐसे करते करते 10-5 बार उस बूढ़ी माँ ने कर लिया। 10-5 बार बेटा पानी ला, 1 घूंट पीती है, सारा पानी उसके बिस्तरों पे डाल देती है। अब तो 10वीं बार जैसे ही हुआ, माँ को देख करके उस बेटे को क्रोध आ जाता है और कहता है कि ए बूढ़ी माँ, तुम्हें शर्म नहीं आती, पानी तो पीना नहीं और सारा पानी बिस्तरों पे डाल दिया तूने।
तो उस बूढ़ी माँ ने कहा, बेटा बस एक रात्र में परेशान हो गया। अरे तेरे को जन्म देने के बाद में, तेरे को बड़ा करने के बाद में कितनी रातें में गीले बिस्तरों में सो करके गुजारी है, गीले बस्तों में सो करके गुजारी है, और एक रात में तू परेशान हो गया। तो महाराज, माता पिता का हृदय, चाहे बेटा कितना ही कुपात्र हो जाए, कितना भी बुरा हो जाए, लेकिन माता पिता उस बेटे भले ऊपर के मुंह से बोल देंगे, लेकिन अंदर हृदय से माँ का कभी हृदय कठोर नहीं हो सकता है। माँ का हृदय कभी कठोर नहीं हो सकता है। इसलिए सज्जनों, जीवन में बस इतना करना मेरा विशेष निवेदन है इस व्यासपीठ से। आप सभी भगवत जन यहाँ पर विराजमान है कि अपनी वजह से कभी अपने माता पिता का दिल मत दुखाना, कभी अपनी वजह से माता पिता का दिल मत दुखाना। और आज मुझे जन्म देने वाली, आज मेरी माँ भी आज यहाँ पर बैठी है, तो मैं मेरी माता जी को भी चरणों में प्रणाम करता हूँ कि आपने मुझे जन्म दिया और इस आध्यात्मिक यात्रा की ओर अग्रसर किया। मेरा भी जन्म धन्य हुआ और आपका जन्म देना भी धन्य हुआ है।